गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपको नाभिकीय भौतिकी पाठ के अंतर्गत नाभिकीय विखंडन को समझाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जिन नाभिकों के लिए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8 MeV से कम प्राप्त होता है, जिन नाभिकों के लिए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8 MeV से कम प्राप्त होता है, अथवा जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के मध्य होता है, जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के मध्य होता है, वो तो स्थायी नाभिक होते हैं। और यदि द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है, जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है, वो नाभिक अस्थायी होते हैं। और ऐसे नाभिकों में नाभिकीय विखंडन की घटना पाई जाती है। सर्वप्रथम हमें जानेंगे नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन का मतलब है एक भारी नाभिक का टूटकर दो नए हल्के नाभिकों का निर्माण करना। एक भारी नाभिक का टूटकर दो नए हल्के नाभिकों का निर्माण करना, और इसे हम नाभिकीय विखंडन कहेंगे। लेकिन जो एक भारी नाभिक से दो नए हल्के नाभिकों का निर्माण होता है, वह स्वतः नहीं होता है। इसके लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है उच्च ताप अथवा ऊर्जा पर जब एक भारी नाभिक टूटकर दो नए हल्के नाभिकों का निर्माण करता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और इससे प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इससे प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए यूरेनियम 235 है, 92 यूरेनियम 235, इस पर न्यूट्रॉन कणों की जब बौछार की जाएगी, इससे बेरियम और क्रिप्टोन के नाभिकों का निर्माण होता है। बेरियम की परमाणु क्रमांक 56, द्रव्यमान संख्या 141, और जो क्रिप्टोन है इसका परमाणु क्रमांक 36 और द्रव्यमान संख्या 52। मतलब कि यूरेनियम परमाणु का जब विखंडन होता है तो बेरियम और क्रिप्टोन के नाभिकों का निर्माण होता है, जो पूर्णतः यूरेनियम परमाणु से भिन्न होते हैं। और इस प्रक्रिया में 3 नए न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होते हैं और ऊर्जा का उत्पादन होता है। कहने का अर्थ है जब यूरेनियम परमाणु पर यूरेनियम पर न्यूट्रॉन कणों की बौछार की जाएगी, तो उस स्थिति में बेरियम और क्रिप्टोन के नाभिकों का निर्माण होता है। बेरियम और क्रिप्टोन के नाभिकों का निर्माण होता है और इससे 3 नए न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। एक बार फिर से, नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या है? उच्च ताप पर जब कोई भारी नाभिक टूटकर दो नए हल्के नाभिकों का निर्माण करता है, जिसे हम नाभिकीय विखंडन, और इससे प्राप्त ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कहने का अर्थ है जो नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, इसी ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जो नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसी ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने लायक है, जब यूरेनियम परमाणु का नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, तो इस यूरेनियम परमाणु के विखंडन के लिए न्यूट्रॉन कण की आवश्यकता होती है। लेकिन जब विखंडन प्रारंभ हो जाता है, तो उस विखंडन से भी न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होता है। मतलब विखंडन प्रारंभ करने के लिए भी न्यूट्रॉन कण चाहिए, और विखंडन होने के पश्चात भी न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया प्रारंभ कराई जाती है, उसी स्थिति में बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया शुरू हो जाती है, उसके बाद किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है
और वह विखंडन अभिक्रिया स्वतः चलती रहती है, इसलिए हम विखंडन अभिक्रिया को या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है इसे श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है कि जब यूरेनियम परमाणु का विखंडन कराया जाएगा तब भी हमें न्यूट्रॉन कण की आवश्यकता होगी, और जब यूरेनियम परमाणु का विखंडन होगा तो उससे भी हमें न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक बार हमने न्यूट्रॉन कण की सहायता से नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया प्रारंभ कर दिया तो यह अभिक्रिया स्वतः चलती रहती है और इसे किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और इस अभिक्रिया के कारण असीमित ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात यह स्वतः चलती रहती है और इसे किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यह श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होगी। पहले नंबर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, पहला यहाँ पर है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यहाँ अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब है कि जितने न्यूट्रॉन कण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से उत्पन्न हो रहे हैं सभी न्यूट्रॉन कण पुनः यूरेनियम परमाणु के विखंडन में प्रयुक्त होते हैं, तो असीमित ऊर्जा का उत्पादन होता है और इसलिए हम इसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यूरेनियम परमाणु है, इस पर हमें न्यूट्रॉन कण की हमने बौछार किया। एक परमाणु के लिए बताएंगे, जैसा कि आपको पता है एकल परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब हम कोई भी यूरेनियम का टुकड़ा लेंगे नाभिकीय विखंडन के लिए तो उसमें लाखों यूरेनियम परमाणु होंगे, लेकिन हम यहाँ एक यूरेनियम परमाणु का उदाहरण समझ रहे हैं। तो जब एक यूरेनियम परमाणु का नाभिकीय विखंडन कराएंगे उस स्थिति में उस परमाणु के विखंडन से बेरियम और क्रिप्टोन का नाभिक बनेगा, लेकिन इस विखंडन के साथ 3 नए न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होते हैं। फिर वही बात, या 3 नए न्यूट्रॉन कण 0n1, यहाँ भी 0n1, 0n1, और 3 न्यूट्रॉन कण जो हैं वह पुनः 3 यूरेनियम परमाणु को विखंडित करेंगे और इस विखंडन से फिर से सभी परमाणु से बेरियम और क्रिप्टोन का नाभिक बनेगा, और प्रत्येक न्यूट्रॉन कण से पुनः प्रत्येक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से पुनः 3 नए न्यूट्रॉन कण उत्पन्न हुए। इससे 3 न्यूट्रॉन कण, इससे भी 3 न्यूट्रॉन कण, यहाँ भी 3 न्यूट्रॉन कण उत्पन्न हुए। फिर 3 न्यूट्रॉन कण है, मतलब 3 यूरेनियम परमाणु को विखंडित करेंगे, फिर 3 यूरेनियम परमाणु को, फिर 3 यूरेनियम परमाणु को। इस प्रकार से अभिक्रिया की दर बहुत तेजी से बढ़ेगी और असीमित ऊर्जा का उत्पादन होगा। और जैसा कि हमें पता है जो परमाणु बम होता है, यहाँ पर जो परमाणु बम है वह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। जो परमाणु बम है वह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। जैसे मान लीजिए, फिर से इसको हम संख्यात्मक रूप से देखेंगे, एक परमाणु का विघटन किया तो 3 नए न्यूट्रॉन कण उत्पन्न हुए। अब 3 से प्रत्येक से 3 यहाँ 3, फिर इससे 27 न्यूट्रॉन कण हो गए। 3 से यहाँ पर कितने हो गए? 27 न्यूट्रॉन कण हो गए। अब ये 27 न्यूट्रॉन कण 27 यूरेनियम परमाणु को विघटित करेगा। ये इस प्रकार से अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि 3 यहाँ 3 6 3 9 यूरेनियम परमाणु को विखंडित करेगा। फिर इसके बाद 9 से फिर 3 प्रत्येक स्थिति में अब प्रत्येक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से 3 नए न्यूट्रॉन कण का उत्पादन होता है। अब यहाँ पर दूसरी बात है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यहाँ आप ध्यान देंगे, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जब ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी उस स्थिति में आप ध्यान देंगे, जैसे फिर उसी
दूसरी बात को, जब यूरेनियम परमाणु का विखंडन हुआ न्यूट्रॉन कण की सहायता से, तो बेरियम और क्रिप्टॉन का नाभिक बना और इससे 3 न्यूट्रॉन कण उत्पन्न हो गए, 3 नए न्यूट्रॉन कण उत्पन्न हो गए। अब हम किसी विशेष विधि द्वारा इन 3 न्यूट्रॉन कणों में से 2 न्यूट्रॉन कणों को अवशोषित कर ले। जैसे नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्ठी में हम कैडमियम और बोरोन की छड़ का प्रयोग करते हैं जो न्यूट्रॉन कण को अवशोषित करता है। 2 न्यूट्रॉन कण को अवशोषित कर लिया, फिर यह एक यूरेनियम परमाणु को पुनः विखंडित किया, इससे पुनः 3 न्यूट्रॉन कण उत्पन्न हो गए, फिर से 2 न्यूट्रॉन कणों को अवशोषित कर लिए जाते हैं, एक ही न्यूट्रॉन कण विखंडन प्रक्रिया में भाग लेता है। अर्थात जो नियंत्रण श्रृंखला विक्रिया है एक निश्चित दर से चलती रहती है, ना तो विखंडन की दर बढ़ती है ना ही विखंडन की दर घटती है, जिससे सीमित ऊर्जा का उत्पादन होता है। और जैसे हमें पता है नियंत्रण श्रृंखला विक्रिया पर नाभिकीय भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर कार्य करता है, जिससे परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इससे हम परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं नाभिकीय रिएक्टर की सहायता से। फिर इसका जस्ट उलट नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब है नाभिकों का जुड़ना, दो नाभिकों का जुड़कर एक नए नाभिक का निर्माण करना। जैसा मैंने शुरू में बताया नाभिकीय विखंडन स्वतः नहीं होता, इसके लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैसे ही नाभिकीय संलयन भी स्वतः नाभिकीय विक्रिया नहीं है, इसके लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो नाभिकीय संलयन का मतलब क्या है कि उच्च ताप पर जब 2 हल्के नाभिक जुड़कर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं, और इससे प्राप्त ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब संलयन का मतलब जुड़ना, जब 2 हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करें तो संलयन। विखंडन का मतलब टूटना, जब एक भारी नाभिक टूटकर 2 नए हल्के नाभिक का निर्माण करें, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। धन्यवाद।